नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास है। चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही यहाँ कई शिव शक्तिपीठ हैं, जहाँ आस्था और श्रद्धा का संगम देखने को मिलता है। ऐसा ही एक शक्तिपीठ है मां संतला देवी का मंदिर, जो देहरादून के जैतनवाला पहाड़ी पर स्थित है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देहरादून की शांत पहाड़ियों में बसा है मां संतला देवी का प्राचीन मंदिर। एक ऐसी जगह जहां हर रविवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि यहां आने वाला कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता। मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु दोबारा मंदिर पहुंचकर मां को हलवा, पूरी और नारियल का भोग लगाते हैं। ये मंदिर गढ़ी कैंट के वीरपुर क्षेत्र में स्थित है। वहीं महंत अनिल शर्मा इस मंदिर के इतिहास के बारे में क्या बताते हैं, सुनिए। हरिओम। जैसा कि आप जानते हैं, माँ भगवती श्री संतला देवी मंदिर के बारे में हम आपको उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सर्वा मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणितंबिके गौरी नारायणी नमस्कृत्यम। तो शरण में आने वाले को सबको माँ भगवती जो है कृपा बनाए रखे, यही हमारी आदेश वो जो है प्रेरणा रहती है हमेशा। और जैसा कि आप जानते हो, माँ भगवती संतला देवी के बारे में प्राचीन समय में यहाँ माँ भगवती जी का किला हुआ करता था। तो इस जगह को बोलते हैं संतौर गढ़। गढ़ का मतलब यहाँ किला होता है, इसलिए उसको गढ़ कहा जाता है। तो माँ यहाँ पर जो है भाई और बहन का जो है मिलन है। तो माता जी जो है प्राचीन समय से ही यहाँ रहते हैं। और मुग़ल शासन के अंदर क्या मुग़ल बादशाह औरंगजेब को जो है इनके बारे में मालूमात हुआ। कैसे मालूमात हुई कि जब वो अपने भाइयों का कत्लेआम कर रहे थे मुग़ल, तो उस वक़्त में जो एक भाई जो है टिहरी रियासत के अंदर चले गए थे, उनको वहाँ पनाह मिली थी। तो सेना जो है वो दिल्ली से कूच होकर जो है इनको ढूंढते हुए आ रही थी कि वो हमारा जो है कहाँ गया बोलकर। तो इस प्रकार से इन्हें यहाँ के बारे में मालूमात हुआ, तो ये इस किले में भी चले गए और वहाँ देखा कि भाई बहुत सुंदर कन्या है। तो उन्होंने जो है बादशाह को बताया। तो बादशाह ने बोला भाई ठीक है, उसको तो बाद में ढूंढ लेना, पहले हमारा शादी का प्रस्ताव वहाँ भिजवाओ, हम शादी करने के इच्छुक हैं बोलकर। तो जब माँ भगवती को इस बारे में मालूमात हुआ तो माता जी ने जो है इनकार कर दिया, भाई हमें शादी बंधन से कोई मतलब लगाव नहीं है, न मतलब है। तो इस प्रकार से जो है तो मुग़लों ने क्या किया, बोला ठीक है, बोला बादशाह ने बोला कि जो है अब जो है युद्ध द्वारा इनको प्राप्त करके लाया जाए। तो इस प्रकार से जो है सेना वहाँ पर पहुँची और जो है मंदिर के आप बैक साइड में आइए, पीछे सामने बादशाही बाग नाम की जगह, तो सेना ने जो है वहाँ आके डेरा डाला। तो उस स्थान को आज भी जो है रावसव में जो है बादशाही बाग ही कहा जाता है। तो वहाँ आके सेना डलने के बाद पड़ाव पड़ा, वहाँ काफ़ी टाइम तक पड़ाव रहा। उसके बाद जो सेना ढूंढ रही है कि भाई इस किले के ऊपर जाए कहाँ से जाए, क्योंकि उन्हें मालूमात नहीं था कि किले में जाने के लिए भी कोई गुप्त मार्ग हुआ करता था। तो उस गुप्त मार्ग के माँ भगवती के भाई जो है वो पैरी थे। तो उन्होंने बोला भाई उनके साथ 2-4 जो सैनिक वगैरह थे उनके साथ वो वहाँ पैरी में रहे। तो ये सेना पूरी घूम रही है चारों तरफ कि ऊपर चढ़े कैसे। तो क्या हुआ, उन्हें जो है जंगल के अंदर जो हलचल दिखाई दी कि यानी कि यहाँ कोई लाल पीला नीला जब दिखता है तो हर एक के अंदर अपना पता लग जाता है कि भाई यहाँ कोई इंसान है बोल के। तो इस प्रकार मुग़ल की सेना ने जो है माँ भगवती के भाई को जो है देख लिया उन्होंने और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। तो काफ़ी समय तक उन्होंने उनको घुमाया भाई ने, और जो है बाद में जो है जब उन्होंने पकड़ लिया उनको और सेना को मार दिया, तो उसके द्वारा उनके द्वारा ही उनको पता लगा कि भाई ये गुप्त मार्ग जो है ये जो है सीढ़ीनुमा मार्ग वहाँ किले में जाता है। इस प्रकार से सेना जो है ऊपर चढ़ना शुरू हुई। तो माँ भगवती ने देखा भाई यहाँ तो ये मुग़ल लोग आना शुरू हो गए हैं। तो माता जी ने भी जो है अस्त्र पकड़ लिया अपना, और जैसे जैसे सेना आती रही और माँ भगवती उनका संहार करती गई। तो जितनी भी सेना आई माँ भगवती ने उनका संहार करते रहे। तो संहार होता रहा, सेना आती रही। तो उसी दौरान देखा माँ भगवती ने कि ये तो हमारे भाई को भी पकड़ के ला रहे हैं। तो उसी वक्त माँ भगवती ने जो है आसन लगाया। तो जब माँ भगवती ने आसन लगाया तो उनका जो था शक्ति प्रवाहित हुई, उससे शक्ति प्रवाहित होने से क्या हुआ, उसी प्रकार उसी समय वहाँ पर बिजली का प्रकाशमान उत्पन्न हुआ। तो वो जब बिजली का प्रकाशमान उत्पन्न हुआ तो जितने प्रकाश जो है जब वो मुग़लों की आंखों में वहाँ पड़ा, जितने भी आए हुए थे, तो तमाम के तमाम वहाँ पर अंधे हो गए, उनको दिखना बंद हो गया। और दिखने बंद होने के बाद जो है वो उन पहाड़ियों से गिरकर उनका कल्याण हुआ। और उसी दौरान माँ भगवती जी ने क्या किया, अपने आप को शिला में परिवर्तन कर दिया। तो माता जी और उनके भाई की शिला वहाँ साक्षात जो है
विराजमान है। आप आइए, वहाँ दर्शन कीजिए माँ। और उसी की शिला के बाद जो है माँ पर जो है माँ भगवती ने हमारे पूर्वजों को दर्शन दिए कि पंडित जी आप यहाँ आइए, इस प्रकार से यहाँ पर घटना हुई है और आप आके मेरे यहाँ स्थापना कीजिए। तो हमारे जो है बुजुर्ग थे पंडित पातीराम जी, वो ढूंढते, उनको मार्ग माता ने बता दिया कि इस स्थान पे आपने आना बोलकर। तो वो वहाँ गए और वहाँ जाकर पहुँचे वो काफ़ी समय के बाद। तो उन्होंने क्या है वहाँ पर जो है माँ भगवती का जो है छप्पर का वास बना दिया, क्योंकि साधन तो कुछ था नहीं। तो छप्पर का वास बना के उनकी स्थापना कर दी। और स्थापना करने के बाद पंडित जी कुछ समय के बाद जब घर आए तो लोगों ने बोला, भाई गुरु महाराज आप कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से घटना हुई है और मैं वहाँ भगवती की जो है स्थापना कर आया हूँ। तो मालूम नेचुरल है कि भाई अगर हम लोग हिंदू हैं और हमारे मन में जब इस प्रकार से कोई घटना के बारे में हमें मालूमात होता है तो हमारे मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भाई चलो हम भी जाके देखें है क्या बोलकर। इसी प्रकार से जो है भक्तगण लोग वहाँ माँ भगवती के पास गए और उनके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जो है उनको जो उनकी मन की मनोती थी वो पूरी हुई। तो 1 से 2, 2 से 1000 इस प्रकार से माँ भगवती का जो है प्रचलन बढ़ता गया। प्राचीन समय में यहाँ संतोषगढ़ हुआ करता था, जहाँ माँ संतला देवी और उनके भाई संतोष निवास करते थे। जब औरंगजेब की सेना ने यहाँ हमला किया तो माँ ने युद्ध किया और ध्यान मगन होकर एक शिला रूप धारण कर लिया। कहा जाता है कि उस युद्ध के दौरान जब मुगल सेना हावी होने लगी तो माँ ने तपस्या की और उसी पल बिजली गिरने से सभी मुगल सैनिक अंधे हो गए। बाद में माँ संतला देवी उनके वंशज पातीराम के सपने में आई और अपनी मूर्ति स्थापना का आदेश दिया। तब से लेकर आज तक शर्मा ब्राह्मण परिवार इस मंदिर की सेवा करता आ रहा है। तो ये थी देवभूमि की एक और आस्था से जुड़ी अद्भुत कहानी माँ संतला देवी की, जो आज भी अपने भक्तों की मुरादें पूरी करती है।